नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, साइबर अपराध के मामले अब हर थाने में दर्ज होंगे, पीड़ितों को मिलेगी तुरंत राहत। साइबर ठगी और डिजिटल अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने निर्णय लिया है कि अब हर थाना स्तर पर साइबर अपराध की प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। विवेचना भी स्थानीय स्तर पर शुरू होगी। इससे पीड़ितों को मुख्य साइबर थाना तक दौड़ने की जरूरत नहीं होगी और न्याय पाने में समय कम लगेगा। पहले केवल मुख्य साइबर थाना में ही शिकायत दर्ज होती थी। जिले में प्रतिमाह लगभग 50 से अधिक साइबर अपराध के मामले दर्ज होते हैं, जिनमें ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, सोशल मीडिया फ्रॉड और बैंकिंग धोखाधड़ी शामिल हैं। बढ़ते मामलों ने स्थानीय पुलिस स्टाफ और थानों पर अतिरिक्त दबाव डाल रखा था। योगी सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया। योगी सरकार ने 2 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा दिया है। 8 से 11,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब चपरासी और चौकीदार को 10,000 की जगह 18,000 रुपए मिलेंगे। इसी तरह अनुवादक, कंप्यूटर सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर को 14,000 की जगह 23,000 रुपए वेतन मिलेगा। कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी अप्रैल महीने से मिलेगी। सैलरी मानदेय के अलावा कर्मचारियों को अब 13% EPF और 3.25% ESI भी मिलेगा। योगी बोले, अपराधियों में वर्दी का खौफ होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह का उपद्रव कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों में पुलिस की वर्दी का खौफ होना चाहिए। पर्व त्योहार परंपरा के दायरे में ही मनाए जाएं। किसी भी नई परंपरा की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीएम ने हाल में हुई आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा, हर हाल में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। अपराध की एक भी घटना पूरे समाज का माहौल खराब करती है, इसलिए हर शिकायत और हर घटना को गंभीरता से लिया जाए। यूपी में पंचायत चुनाव 12 जुलाई तक हो जाएंगे। यूपी में पंचायत चुनाव 12 जुलाई तक हो जाएंगे। ओबीसी आयोग अगली कैबिनेट बैठक तक बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये कहना है पंचायती राज मंत्री OP राजभर का। राजभर ने कहा कि 2027 में भी विधानसभा चुनाव NDA ही जीतेगा। चुनाव में नाराजगी कोई फैक्टर नहीं है। अभी मुक्तेश्वरानंद को योगी जी शंकराचार्य ही नहीं मानते। यूपी के 23 जिलों में बारिश का अलर्ट। यूपी में एक बार फिर मौसम बदल गया है। गाजियाबाद, हाथरस, संभल और नोएडा में देर रात आंधी के साथ बारिश हुई। मथुरा में तेज आंधी से सड़क पर लगे होर्डिंग गिर गए। कई जगह पेड़ और बिजली के पोल भी उखड़ गए। खड़ी फसलों को भी नुकसान हुआ है। एक मकान की छत ढह गई। संभल में भी तेज आंधी चली। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक यानी 21 मार्च तक ऐसा ही मौसम रहेगा। यूपी में गोवंश काटने का आरोपी शहजाद एनकाउंटर में ढेर। यूपी के सहारनपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश शहजाद एनकाउंटर में ढेर हो गया। उसकी उम्र 40 साल थी। पुलिस का दावा है कि वह पेशेवर तरीके से गोवंश की हत्या करता था। मुठभेड़ में 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। यह मुठभेड़ मिर्जापुर थाना इलाके के शेरपुर गाँव में बुधवार शाम करीब 3 बजे हुई। घायल सिपाहियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। DIG अभिषेक सिंह सिपाहियों से मिलने पहुँचे। उन्होंने एक सिपाही के कंधे पर हाथ रखकर उसे शाबाशी दी। लखनऊ में कपड़े उतारकर छात्रों का प्रदर्शन। लखनऊ में गैस सिलेंडरों की किल्लत को लेकर समाजवादी छात्र सभा ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता हाथ में सिलेंडर के कटआउट लेकर विधानसभा के सामने पहुंचे। कपड़े उतारकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने उन्हें रोका तो तीखी नोकझोंक हो गई। पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा और गाड़ियों में बैठाना शुरू किया। कई कार्यकर्ताओं ने पुलिस बस के ऊपर चढ़कर नारेबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत करके उन्हें भी नीचे उतारा। सभी को हिरासत में लेकर इको गार्डन ले गई। बड़ी ईदगाह में 2 शिफ्टों में ईद की नमाज होगी। कमेटी की अपील सड़क पर न पड़े। कानपुर में ईद की नमाज इस बार 2 शिफ्ट में अदा की जाएगी। बड़ी ईदगाह बेनाजावर में पहली शिफ्ट की नमाज सुबह 8 बजे और दूसरी शिफ्ट की नमाज सुबह 9:30 बजे होगी। ईदगाह कमेटी ने नमाजियों से जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। साथ ही साफ कहा है कि नमाज ईदगाह परिसर के भीतर ही अदा की जाए और सड़क पर कहीं भी जानमाज न बिछाई जाए।
हापुड़ से पकड़े गए जासूसी करने वाले 2 युवक पाकिस्तान भेजते थे। मंदिरों के वीडियो। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले 2 युवकों को दिल्ली इंटेलिजेंस ब्यूरो IB की टीम ने यूपी के हापुड़ जिले से गिरफ्तार किया है। दोनों सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान समर्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। संवेदनशील स्थानों की जानकारी उसे साझा कर रहे थे। नकली देसी घी मामले में 3 दोषियों को सजा। अमरोहा के गजरौला में नकली देसी घी बनाने के 21 साल पुराने मामले में अदालत ने 3 दोषियों को 7-7 साल कैद और 3000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने यह फैसला दिया। सजा सुनाए जाने के समय तीनों दोषी जमानत पर थे, जिन्हें अब जेल भेज दिया गया है। नगर निगम के वाहन चालकों के लिए सख्त निर्देश। गोरखपुर नगर निगम के वाहन विभाग की समीक्षा बैठक में व्यवस्था सुधारने को लेकर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवल ने सख्त रुख अपनाया। बैठक में साफ कहा गया कि जो ड्राइवर अपने काम में लापरवाही कर रहे हैं उन्हें तुरंत हटाया जाएगा। उनकी जगह नए और जिम्मेदार कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा ताकि काम प्रभावित न हो और व्यवस्था बेहतर बन सके। ड्रेस कोड अनिवार्य, नहीं मानने पर वेतन कटेगा। वाहन चालकों के लिए ड्यूटी के दौरान यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी ड्रेस में नहीं मिलेंगे उनके वेतन में कटौती की जाएगी। हनुमान जी की मूर्ति हटाने पर ACP पर भड़के लोग। आगरा सदर क्षेत्र में धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ करने पर राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। धार्मिक स्थल पर मूर्ति हटाने और मजार बनाने पर ACP इमरान का विरोध जताया। इसके बाद जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई करने की मांग की। दीपक पुत्र प्रीतम सिंह ने बताया, अपनी पैतृक जमीन पर बने पूजा स्थल को साफ सफाई की दृष्टि से भगवा रंग करवाया और हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई, लेकिन किसी ने उसकी जमीन को मजार की जमीन बताकर पुलिस को सूचित कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मथुरा पहुंची। आज प्रेमानंद महाराज के करेंगी दर्शन। वासंतिक नवरात्र के साथ गुरुवार से शुरू होने वाले हिंदी नववर्ष के प्रथम दिन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन अयोध्या राम मंदिर में हुआ। यहाँ श्री राम नाम मंदिर व श्री राम यंत्र स्थापना के पूजन में शामिल हुई। इसके बाद वह शाम को विशेष विमान से वह मथुरा के लिए रवाना हो गयी। वही आज संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन करेंगी। इससे पहले वह 11 बजे नीम करोड़ी आश्रम में दर्शन पूजन करने जाएंगी। चंदौली में निर्माणाधीन रेलवे ROB का स्लैब गिरा। चंदौली जिला मुख्यालय के पास बनौली खुर्द गांव में हावड़ा गया रेल रूट पर बन रहे ROB रेलवे ओवरब्रिज का एक स्लैब ढलाई के दौरान गिर गया। इस घटना में एक मजदूर मामूली रूप से घायल हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मौके पर इंजीनियर की गैर मौजूदगी में सेंटरिंग ढलाई का काम कराया जा रहा था और निर्माण सामग्री भी मानक के अनुरूप नहीं थी, जिसके कारण स्लैब अचानक ढह गया। यूट्यूबर एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत। यूट्यूबर एल्विश यादव को सांपों का जहर इस्तेमाल करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गुरुवार को एल्विश के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि एल्विश के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए ठोस सबूत नहीं है। नगर निगम ने गृह कर बकायेदारों के 8 भवन किए सील। मेरठ नगर निगम द्वारा गृह कर वसूली को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है कि निगम की टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाकर 8 भवनों और प्रतिष्ठानों को सील कर दिया, जबकि 78 भवन स्वामियों को अंतिम चेतावनी जारी की गई। मीट की दुकान बंद कराने गए लोगों को दुकानदारों ने दौड़ाया। यूपी के सहारनपुर में नवरात्र के पहले दिन हंगामा हो गया है। शहर के कुछ इलाकों में खुली मीट दुकानों को बंद कराने के लिए हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंच गए। कार्यकर्ताओं ने मीट की दुकानों को बंद करने को कहा तो दुकानदारों ने मना कर दिया। इस बार दोनों के बीच जमकर बहसबाजी शुरू हो गई। देखते ही देखते बवाल हो गया। कुछ देर बाद मीट विक्रेताओं ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को दौड़ा लिया। जान बचाने के लिए भागे कार्यकर्ता सीधे कोतवाली पहुंच गए। धुरंधर 2 फिल्म से अतीक अहमद
अहमद फिर चर्चा में। यूपी के कुख्यात गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की स्टोरी एक बार फिर चर्चा में है। इसकी वजह है फिल्म धुरंधर 2। दर्शकों को लग रहा है कि इस फिल्म में माफिया अतीक अहमद की जिंदगी से जुड़े पहलुओं को दर्शाया गया है। हालांकि फिल्म में नाम अतीक नहीं आतिफ अहमद दिखाया गया है। इस फिल्म में आतिफ अहमद का अहम किरदार है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे आतिफ अहमद जेल में रहते हुए भी अपना पूरा नेटवर्क चलाते हैं, कैसे कथित नकली नोट का नेटवर्क, आतंक से जुड़े रिश्ते और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन उनकी ताकत की असली वजह थी। मेरठ में पहले नवरात्र से लगनी शुरू हुई HPV वैक्सीन। नवरात्र के पहले दिन से जिले में बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के उद्देश्य से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीनेशन अभियान की औपचारिक शुरुआत हो गई। इस अभियान का शुभारंभ शहर के जिला महिला अस्पताल में कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने फीता काट कर किया। कार्यक्रम के दौरान मेरी CMO डॉक्टर अशोक कटारिया, डॉक्टर पूजा शर्मा, अस्पताल SIC डॉक्टर मीनाक्षी, डॉक्टर योगिता और स्टाफ मौजूद रहे, जहां प्रतीकात्मक रूप से किशोरियों को वैक्सीन लगाई गई। गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होने पर ही अब मिलेगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। यूपी में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर अब प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। 15 अप्रैल से पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। ऐसे में प्रदूषण प्रमाण पत्र न होने पर चालान होने की स्थिति में 10,000 जुर्माना भरना होगा। ऐसे में उन वाहन स्वामियों को जिन्होंने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई है, उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। शंकराचार्य बोले, क्रूज में लोग न जाने क्या क्या कर रहे। गंगा जी की अवमानना 2014 से ही शुरू हो गई, जब यहाँ के सांसद आए और उन्होंने कहा कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। लोगों ने सोचा कि यह तो बहुत बड़े गंगा भक्त हैं, गंगा जी ने तो उनको साक्षात बुला लिया। लेकिन उसके बाद से देखिए, काशी 16 नाले गिर रहे थे। अभी तक हमारी जानकारी में नहीं है कि कोई नाला बंद हो गया है। अब धीरे धीरे यहाँ पर तैरते हुए होटल गंगा जी में उतार दिए गए हैं। 40 कमरों के होटल, उन कमरों में लोग रह रहे हैं, उसी में मलमूत्र का विसर्जन करते हैं, उसी में कमरा बंद करके न जाने क्या क्या कर रहे हैं। लखीमपुर में बिना लाइसेंस कैटरिंग पर कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बिना लाइसेंस संचालित एक मैरिज लॉन की कैटरिंग व्यवस्था में अनियमितताएं पाई हैं। शिकायत के आधार पर जांच के बाद संबंधित संचालक के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया गया है। विभाग की टीम ने 23 फरवरी 2026 को शहर के अभिनंदन पैलेस का निरीक्षण किया था। अयोध्या में खुरपका मुंहपका टीकाकरण पर उठे सवाल, गांवों तक नहीं पहुंची टीम। अयोध्या जनपद में खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण के लिए चलाए गए टीकाकरण अभियान पर अब सवाल उठने लगे हैं। पशुपालन विभाग ने 4,32,880 पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया था और 4,32,400 पशुओं को टीका लगाने का दावा किया है। हालांकि जमीनी हकीकत इन आंकड़ों से मेल नहीं खाती दिख रही है। बुलंदशहर पुलिस 15 नई स्कॉर्पियो बेड़े में शामिल। बुलंदशहर पुलिस ने जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस बेड़े में आज 15 नई स्कॉर्पियो गाड़ियां शामिल की गई हैं। इन वाहनों को एक विशेष समारोह में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर गाड़ियों पर फूल बरसाए गए, जिससे कार्यक्रम में उत्सव का माहौल बन गया। SSP ने डायल 112 वाहनों को रवाना किया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। लखनऊ में 1 करोड़ के प्लाट की हुई फर्जी रजिस्ट्री। लखनऊ की कानपुर रोड योजना कॉलोनी में एक प्लॉट को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। 7 बार खरीद फरोख्त के बाद 13 साल में यह खुलासा हुआ कि प्लॉट की पहली रजिस्ट्री ही फर्जी थी। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA ने मौजूदा मालिक की रजिस्ट्री निरस्त कर घर तोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। मामला गुरुवार को LDA में आयोजित जनता अदालत में उठा, जहां पीड़ित विवेक वर्मा अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों के सामने पूरी आपबीती रखी। अंबेडकर नगर में पुरानी सब्जी मंडी हटी। अंबेडकर नगर के शहजादपुर में पुरानी सब्जी मंडी को हटाकर बभन गवा स्थित नव निर्मित मंडी में स्थानांतरित कर दिया गया है। नगर पालिका ने यह कदम ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए उठाया है। पुरानी सब्जी मंडी में जगह की कमी के कारण अक्सर भारी जाम लगता था, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित होता था। इसी समस्या को देखते हुए नगर पालिका परिषद ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। नई सब्जी मंडी में नगर पालिका परिषद द्वारा टिन शेड सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। दुकानों का आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया गया है।
मुजफ्फरनगर में सिल्वरटोन पेपर मिल की चिमनी से काला धुआं। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित सिल्वरटोन पेपर मिल की 2 चिमनियों से बुधवार को अलग अलग रंग का धुआं निकलता रहा। एक से सफेद और दूसरी से घना काला धुआं उठता रहा, जिससे इलाके की हवा गंभीर रूप से प्रदूषित हो गई। फैक्ट्री से लगातार निकल रहे धुएं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यह पहली बार नहीं है जब सिल्वरटोन पेपर मिल से प्रदूषण की घटना सामने आई है। इससे पहले भी काले धुएं के कई वीडियो सोशल मीडिया पर आए थे, जो मिल द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण की पुष्टि करते हैं। यूपी में 2500 लेक्चर को प्रमोशन में मिलेगा फायदा। AICTE के नियम सख्ती से होंगे लागू। यूपी में पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षकों की प्रमोशन अब करियर एडवांसमेंट स्कीम कैश के तहत की जाएगी। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के नियमों को सख्ती से लागू कराया जाएगा, जिससे 2500 लेक्चर को प्रोन्नति में बड़ी राहत मिलेगी। अभी पुराने नियमों से प्रमोशन में उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है। अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री ग्राम बस सेवा शुरू। अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री ग्राम बस सेवा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए मिनी बसों का संचालन किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों, मरीजों और मजदूरों सहित आम जनता को आवागमन में सुविधा प्रदान करना है। सांसद की जमीन के फर्जी कागजात बनाकर हड़पा फसल बीमा। झांसी के भाजपा सांसद अनुराग शर्मा की जमीन के फर्जी कागजात बनाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा हड़पने के मामले का पुलिस ने गुरुवार को खुलासा कर दिया। पुलिस ने इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर समेत 2 कर्मचारी और कंप्यूटर शॉप के मालिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ऋतिक तिवारी उर्फ रानू ने सांसद की जमीन की खतौनी निकाली और सांसद के जगह अपना नाम दर्ज करते हुए 1,64,000 रुपए बीमा हड़प लिया। गोरखपुर में 700 विद्यार्थियों ने दिखाया हुनर। गोरखपुर में विद्यार्थियों ने तकनीकी कौशल और नई सोच का शानदार प्रदर्शन किया। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस विभाग में कंप्यूटर इंजीनियरिंग सोसाइटी की ओर से आयोजित 5 दिवसीय वार्षिक टेक्नोफेस्ट एंड नेक्सस 2026 में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में करीब 700 विद्यार्थियों ने भाग लिया और अपने टैलेंट से सबका ध्यान खींचा। अब आधार से बनेगा SN OPD में पर्चा। SN मेडिकल कॉलेज में अब OPD पर्चा बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत पर्चा बनते ही मरीज का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा पर पंजीकरण होगा, जिससे इलाज, जांच और दवाओं का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगा और मरीजों को बार बार लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। राष्ट्रपति ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवरात्रि के पहले दिन अयोध्या के राम मंदिर पहुंची। उन्होंने रामलला के दर्शन किए। दूसरे फ्लोर पर बने राम दरबार में श्री राम यंत्र की स्थापना की। उन्होंने राम मंदिर परिसर को भी देखा। CM योगी ने राष्ट्रपति को मंदिर निर्माण से जुड़े कार्यों की जानकारी दी। रालोद से नई पारी शुरू करेंगे KC त्यागी। जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता KC त्यागी के राष्ट्रीय लोक दल रालोद में शामिल होने की चर्चा तेज है। सूत्रों के मुताबिक वह 22 मार्च को दिल्ली में जयंत चौधरी की मौजूदगी में रालोद की सदस्यता ले सकते हैं। नाम न छापने की शर्त पर रालोद के एक सीनियर नेता ने यह जानकारी दी है। KC त्यागी के अगले राजनीतिक कदम को लेकर दैनिक भास्कर ने उनसे बात की। उन्होंने कहा वह अपने आगामी राजनीतिक सफर को लेकर विचार कर रहे हैं। टिकट और चुनाव से जुड़े फैसले बाद में लिए जाएंगे। विंध्याचल नवरात्र मेला, हाईटेक निगरानी में सुरक्षा। विंध्याचल धाम में चैत्र नवरात्र मेला को सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस ने व्यापक और आधुनिक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश पर पूरे मेला क्षेत्र को हाईटेक निगरानी तंत्र से लैस किया गया है। बाबू 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। मेरठ में एंटी करप्शन टीम ने उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के बाबू को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत बिल पास करने की एवज में मांगी गई थी। फिलहाल एंटी करप्शन की टीम बाबू से पूछताछ कर रही है। गोरखपुर से मुंबई जाने वालों को मिलेगी राहत। गोरखपुर से मुंबई की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। दादर गोरखपुर स्पेशल ट्रेन को अब नियमित एक्सप्रेस का दर्जा दे दिया गया है। रेल मंत्रालय की मंजूरी के बाद यह ट्रेन चलाई जाएगी। स्पेशल कैटेगरी हटने से किराए में करीब 30% तक कमी आएगी, जिससे यात्रियों का सफर पहले से सस्ता हो जाएगा। युवती ने रील बनाने के लिए किया खतरनाक स्टंट। 23,000 का चालान। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रील बनाने की दीवानगी में एक
एक युवती ने अपनी और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में यात्रा कर रहे यात्रियों की जान खतरे में डाल दी। यह घटना बुलंदशहर के अनूप शहर रोड पर हुई। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती तेज रफ्तार स्कूटी पर अपनी एक साथी के साथ बैठी है। वह स्कूटी पर पीछे बैठी साथी के साथ दोनों हाथ छोड़कर रोडवेज बस के आगे स्कूटी चला रही थी। कासगंज पुलिस को 10 नई स्कॉर्पियो पीआरवी मिली। कासगंज जिले को यूपी 112 मुख्यालय से 10 नई पीआरवी स्कॉर्पियो वाहन प्राप्त हुए हैं। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर जिले के सभी 10 थानों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने वाहनों पर तैनात पुलिस कर्मियों को उनके कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान करने और निर्धारित समय में प्रतिक्रिया देने के निर्देश दिए। महाराजगंज विधायक ने मुख्यमंत्री योगी से की मुलाकात। महाराजगंज के सदर विधायक जय मंगल कन्नौजिया ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जनपद के विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की और नगर पालिका क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या को मुख्यमंत्री के समक्ष विस्तार से रखा। विधायक ने मुख्यमंत्री से सुभाष नगर और पडरी के बीच स्थित बलिया नाले पर वर्षों से अधूरे पड़े पुल के निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की मांग की। उन्होंने बताया कि यह पुल लंबे समय से लंबित है, जिसके केवल पिलर ही खड़े हैं। आतंकी गतिविधियों से जुड़े हारिस अली से मिलने आए थे 3 युवक। आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार बीडीएस छात्र हारिस अली को लेकर जांच में लगातार नए तथ्य सामने आ रहे हैं। बताया गया कि गिरफ्तारी से करीब 1 सप्ताह पहले 3 युवक उससे मिलने कॉलेज पहुंचे थे और काफी देर तक उसके साथ बातचीत की थी। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।